दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जबरदस्त जीत की खुशी तो पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, लेकिन एक ही खिलाड़ी केवल बहुत ज्यादा उदास है। आपने सही पहचाना, न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर। और दोस्तों सेंटनर ने तो अपनी टीम की हार का ठीकरा भी अब भारतीय खिलाड़ियों के सर ही फोड़ दिया है। आखिरकार क्या बोले हैं सेंटनर गुस्से में अपने बयान में सूर्या पांड्या पर, खास तौर पर आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे में हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक कुछ ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। रांची में हारने के बाद हर किसी भारतीय में आज जीतने का जज्बा दिखा। लखनऊ के मैदान में जैसे ही सीरीज का दूसरा टी20 मैच शुरू होता है, वैसे ही भारतीय खिलाड़ी जोरों शोरों से हर एक डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड को खदेड़ने में जुट जाते हैं। भले ही दोस्तों टॉस हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन मैच हमारे पक्ष में लाना था और ये खिलाड़ी अच्छे से जानते थे। मैच शुरू होता है और टॉस जीतते हैं न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान सेंटनर, जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुन लेते हैं। अब गेंदबाजी का न्योता हमें मिला था तो अच्छे से खातिरदारी तो करनी थी ना। लखनऊ में आते ही दोस्तों चहल ने फिल एलन का विकेट लिया, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और उसके बाद कुलदीप यादव एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। दोस्तों दो नाम तो आपको याद होंगे, टेरिल मिशेल और डेवॉन कॉनवे। दोनों खिलाड़ी 8 और 11 रन पर आउट हो गए थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों का और खासतौर पर गेंदबाजों का दबदबा कितना था। अब यह दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 20 ओवर तक पहुंचते न्यूजीलैंड की टीम 99 रन ही बना पाई और एक मजाक बनकर रह गया, क्योंकि हमें 100 रन चाहिए थे जीतने के लिए। लक्ष्य बेहद आसान था, लेकिन दोस्तों उसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत ही विकेट गिरने से हुई। शुभमन गिल 11 रन, ईशान किशन 19 रन, ऊपर से राहुल त्रिपाठी फिर से फेल हो गए। अब दोस्तों खिलाड़ी जो बचे थे वो भी टी20 की जगह टेस्ट की पारियां खेलने लगे। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो बैलेंस बनाते हैं, वो सपोर्ट बनाते हैं, जिससे जीत की राहत नजर आती है। दोस्तों वैसे तो सूर्य कुमार यादव भी आज अपने व्यक्तिगत अंदाज से नहीं खेले, उन्होंने भी 20 से 22 रन ही बनाए थे, वो भी 30 गेंदों के अंदर। वॉशिंगटन सुंदर ने दोस्तों थोड़े वक्त तक उनका साथ जरूर दिया, लेकिन जब वो आउट हो गए तो फिर पांड्या मैदान में आ गए। लेकिन सांसें तब फूलने लगी थी जब मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचा और अंतिम 2 गेंदों तक कौन जीतेगा बता पाना मुश्किल था। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने आखिरकार आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर भारत को जिता ही दिया और एक बार फिर से सूर्या पांड्या की जोड़ी ने भारत को विजयी बनाकर सीरीज में जबरदस्त कमबैक करा दिया है। अब दोस्तों सीरीज से खुश तो हर कोई है, लेकिन दुखी केवल एक ही खिलाड़ी है। आपने सही पहचाना, मिशेल सेंटनर। और उन्होंने हार के बाद क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सेंटनर ने कहा, यकीनन तौर पर इस पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा नया था। लखनऊ का मैदान इस तरीके से एक तरफा गेंदबाजों का हो जाएगा सोचा नहीं था। हम थोड़ा बहुत कम रह गए टारगेट देने में। अगर ये 120 या 130 के आसपास होता तो मैं इसे एक फाइटिंग टोटल कंसीडर कर सकता था। लेकिन मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को, दोनों ने जो डाउन द लाइन जाकर अच्छी बल्लेबाजी करी, उसी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में जीत पाई है, वरना तो हम उन्हें हरा ही चुके थे। खैर कोई बात नहीं, अगले मुकाबले में सूर्य और पांड्या का पैंतरा नहीं चलेगा, क्योंकि उनका तोड़ हम लेकर ही मैदान में उतरेंगे और भारत को हराकर सीरीज अपने नाम करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। ये वाक्य पूरी तरीके से फिट बैठता है मिशेल सेंटनर पर, जो अब भी हारने के बाद इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीरीज तो वही जीतेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है? सूर्या पांड्या की तो उन्होंने तारीफ करी, परंतु सूर्या पांड्या में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद रो पड़े हार्दिक पांड्या, लेकिन जाते जाते सूर्या कुमार यादव के लिए अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई भावुक हो गया। आखिरकार दोस्तों पांड्या ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और सूर्य कुमार यादव में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया, हम सीरीज का एक और मैच जीते और न्यूजीलैंड की टीम को उन्हें फिर से आईना दिखा दिया। वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बुलंद था। लेकिन दोस्तों बुलंदियों पर कोई भी हो, उसका घमंड टूट जाता है जब वो बुरी तरीके से अपने घर में हारे। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब रांची में भारतीय क्रिकेट टीम को मुंह के बल गिरना पड़ा। दोस्तों धोनी के शहर में बड़ी आस से भारतीय क्रिकेट टीम प्रदर्शन तो करना चाह रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हमसे कोसों आगे निकली। अब बारी थी दूसरे टी20 मैच में प्रतिशोध लेने की। लखनऊ के मैदान में जैसे ही बाजी शुरू होती है तो न्यूजीलैंड तो वैसे ही टॉस जीत जाती है, लेकिन टॉस जीतकर जोश में बल्लेबाजी चुन लेती है। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी को देखकर यह आभास हो रहा था कि वो केवल हमारी तेज गेंदबाज की प्रैक्टिस करके आए हैं। स्पिनर की गेंदबाजी का होमवर्क वो करना भूल गए।
क्योंकि जैसे ही चहल का सामना हुआ तो दोस्तों फिन एलन क्लीन बोल्ड हो गए, वॉशिंगटन सुंदर आ गए, तो डिवॉन कॉनवे आउट हो गए, और दोस्तों अगर दीपक हुड्डा ने गेंद थाम ली तो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का विकेट ले लिया, और दोस्तों कुलदीप यादव ले गए उस खिलाड़ी का विकेट जिसने पिछले मैच में बड़ी धाकड़ पारी खेली थी, टेरिल मिशेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हो रहा था, और इसी हौसले के चलते दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर तो खेल गई, लेकिन 98 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए दोस्तों इस टीम ने 100 रन का लक्ष्य फिर दिया, और जाहिर सी बात है 100 रन का लक्ष्य तो आजकल T10 में चेज हो जाता है बड़ी आसानी से, ये तो फिर भी T20 है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों से एक ही उम्मीद नहीं थी कि इस मैच को भी आखिरी ओवर तक ले जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने वो उम्मीद भी पूरी कर दी। दोस्तों कहना पड़ेगा कि भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं थी। शुभमन गिल 11 रन पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन 19, राहुल त्रिपाठी 13 रन, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर जैसे ही 10 रन पर आउट होते हैं तब दोस्तों टेंशन का माहौल बढ़ जाता है। लेकिन सूर्या और पांड्या हैं तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आज अपने छक्कों का त्याग करके पहले भारत को जिताना चाहा, उधर पांड्या ने भी उनका भरपूर साथ दिया। सूर्य की पारी जीत का आश्वासन तो दे रही थी, लेकिन दोस्तों पांड्या भी कुछ खास बड़े शॉट नहीं लगा रहे थे, जिससे कि मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच जाता है, और दोस्तों हाथ तो तब हो जाती जब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होते हैं। हालांकि फिर सूर्या टिकनर की गेंद पर चौका जड़कर हमें इस मैच को जिता ही देते हैं। लेकिन दोस्तों जीत के हकदार तो कहीं ना कहीं पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों हैं, क्योंकि बाकियों ने तो हमें हरवा ही दिया था। परंतु दोस्तों जीत के बाद पांड्या भावुक थे, दौड़े चले गए, सूर्य को गले लगा लिया, और फिर तो ऐसा बयान दिया है कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दोस्तों पांड्या ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव पर कहा, सबसे पहले मैं तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा हमारी टीम के उन सभी गेंदबाजों की जिन्होंने आज न्यूजीलैंड की टीम को इस तरीके से आउट किया। यकीनन तौर पर अगर आप किसी टीम से मुकाबला हार कर आ रहे हो और फिर अगर आपको उन्हें इस तरीके से गेंदबाजी से रोकना हो तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पार पाकर आप अगर एक टीम बनाकर गेंदबाजी करें तो इसी तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। आज मुझे ज्यादातर गेंदबाजों से बात भी नहीं करनी पड़ी। ये हमारे खिलाड़ियों का परिश्रम है कि वो इतनी मेहनत कर चुके हैं कि उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं, और वो हमें मैच जिता भी सके। लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ बनती है आज सूर्य कुमार यादव की। अंतिम ओवर में 1 ओवर पर लगने लगा था कि बाजी हाथ से निकल जाएगी। मैं बल्लेबाजों को दोष नहीं देना चाहूंगा, भले ही शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए था, जो कि सूर्य कुमार यादव की वजह से हुआ। अगर सूर्या अंतिम ओवर्स में वो कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं देते तो शायद हम इस मैच को जीत ही नहीं पाते। और मेरी तरफ से तो इस मैच के लिए सूर्य को जितने भी अवार्ड मिल जाएं, सब के सभी कम रहेंगे। मेरे लिए वो आज के मैच के हीरो हैं। दोस्तों पांड्या ने जो सूर्य कुमार यादव के लिए कहा है वो वाकई में मायने रखता है। एक कप्तान जब इतनी तारीफ करे तो खिलाड़ी का वर्थ पता चलता है, और सूर्य ने वाकई में भारत को जिताया भी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या सूर्य में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने सूर्य कुमार यादव ने अपना अवार्ड खुद पांड्या को समर्पित कर कुछ ऐसा कह दिया भावुक होकर कि सुनकर शायद आप भी रो देंगे। आखिरकार दोस्तों सूर्य ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, पांड्या और बाबर तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ की सरजमी पर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने ही भारत का सूर्य उदय कराया है। आपको बता दें कि सीरीज की शुरुआत भले ही रांची के मैदान से हार के साथ हुई थी, लेकिन जो जीत का सूर्य है वो हमें सूर्य ने दिखाया। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। माना कि दोस्तों मुकाबले की शुरुआत हमारे फेवर में थी, माना कि हम टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन गेंदबाजों ने आते ही 10 ओवर के अंदर 4 से 5 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम को अपाहिज सा बना दिया था। और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 99 रन बनाकर कोई महारत तो हासिल नहीं की। हमें 100 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन इस 100 रन तक आज पहुंचना इतना मुश्किल हो गया कि मानो 250 या 300 का लक्ष्य हो T20 में। जैसे ही लक्ष्य चेस करने की बात आती है दोस्तों, शुभमन गिल जो दोहरा शतक लगाकर आए वो 11 पर आउट हो जाते हैं। ईशान किशन से उम्मीद बनती है तो वो 19 रन पर आउट हो जाते हैं, और राहुल त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाते। बचते हैं तो केवल उम्मीद के नाम पर सूर्य कुमार यादव, और इस खिलाड़ी ने आज भी डिलीवर किया। लेकिन दोस्तों सूर्या जानते थे कि अपनी टीम की जीत आज बेहद ही ज्यादा जरूरी है तूफानी शॉट से, इसीलिए एक भी बड़ा शॉट नहीं खेला। लेकिन टीम को जिताने के लिए आज T20 में टेस्ट वाली पारी जरूर खेली, लेकिन सबका दिल जीत गए। दोस्तों सूर्या को जब पांड्या का साथ मिला तो जीत का आश्वासन थोड़ा बहुत आने लगा था। सुंदर के आउट होने के बाद दोस्तों जो टेंशन बनी थी वह बादल अब छटने लगे थे, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने डबल सिंगल लेकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक धकेल दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंदों के अंदर तब तक 20-22 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों मैदान में बैठे हजारों दर्शकों की जान हलक में तब आ गई थी जब जीतने के लिए 2 गेंद में 3 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों सूर्या ने गेंद को उठाकर मारा और फिर गेंद गई सीधा बाउंड्री के बाहर। उस चौके से हम इस
मैच को जीत गए वो उनकी पारी का इकलौता चौका था। जबकि अमूमन तौर पर सूर्य कुमार यादव इस तरीके से खेलते नहीं, लेकिन क्योंकि आज टीम को जिताना था इसलिए सूर्य ने यह पारी खेली और इसी मैच टर्निंग पारी के लिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव को ही मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से समर्पित भी किया गया, क्योंकि असल मायने में उन्होंने ही मैच को जिताया है। लेकिन जाते जाते सूर्या पांड्या को ही वो अवार्ड देकर कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में कहा, इस तरीके के विकेट्स पे खेलना वाकई में चैलेंजिंग होता है। यकीनन तौर पर हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी ज्यादा उम्दा था, लेकिन जब गेंदबाज विकेट्स ले रहे थे तो साथ ही साथ टीम के बल्लेबाजों को हार्दिक पांड्या इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि शायद सेम सिनेरियो हमारे साथ भी हो। और जैसा हार्दिक पांड्या ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, हमारे साथ भी वही घटनाएं घटी। खिलाड़ियों के विकेट जल्दी चले गए और ऐसी पैनिक सिचुएशन में मैं भी अपने आप को मैदान पर सेट करने का प्रयास कर रहा था, ना कि तूफानी बल्लेबाजी करने की, क्योंकि उस वक्त पर टीम की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। लेकिन ऐसे मौकों पर ही तो आपको सोचकर बल्लेबाजी करनी होती है। अगर आपके पास रन्स और विकेट्स की कमी नहीं है तो आप बेधड़क बल्लेबाजी कर सकते हैं अपने ढंग में, लेकिन आज वो दिन था ही नहीं। आज टीम को हमारी जरूरत थी और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि पांड्या ने मेरे साथ मिलकर मैच को फिनिश किया। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या ने मुझे आकर उस गेंद से पहले कहा था कि इस गेंद पर ही आप मैच को खत्म कर देंगे। उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और तभी उस गेंद पर मैं चौका जड़कर अपने देश को जिता भी पाया हूं। लेकिन ये जीत 100 करोड़ भारतीयों की है, हमारे सभी गेंदबाजों की है, सभी बल्लेबाजों की मिलकर है जिन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया। और साथ ही जितना अवार्ड ये मैं डिजर्व करता हूं उतना हार्दिक पांड्या भी करते हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने वाकई में सबका दिल जीत लिया, पहले बल्लेबाजी से और फिर शब्दों से। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, पांड्या और बाबर में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।